तुलसी के धार्मिक और औषधीय गुणों को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि तुलसी की भी बहुत सी वैरायटीज होती हैं और उसके भी अलग अलग गुण होते हैं। तो आइए आज आपको इसके बारे में भी जानकारी दें। भारतीय संस्कृति और परंपरा ये बहुत गौरवशाली, समृद्धशाली और वैज्ञानिकतापूर्ण है और इसीलिए हमारे ऋषियों ने वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में, वृक्षों में, लताओं में भी देवों की कल्पना की। हमने उनकी संरक्षा के लिए उनकी पूजा की। आज क्योंकि छोटे छोटे घरों में, शहरों में, कस्बों में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी जगह नहीं मिलती है, संसाधन नहीं मिलता है, तो आदमी सोचता है कि तेरे पास छोटी सी जगह है, उस छोटी सी जगह पर तो क्या पौधे लगाएगा, क्या कर पाएगा। और कई बार जिनको बहुत रुचि होती है, शौक़ होता है, वो लोग ऑर्नामेंटल्स लेकर के आते हैं, कुछ सौंदर्य वाले पौधे लेकर के आते हैं। पर उस सुंदरता के साथ में यदि औषधि गुण भी हो तो बहुत ही बेहतरीन है अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। मैं आज आपके बीच में कुछ इन औषधीय गुणों से भरपूर, जिनको हम जानते हैं, हमारे घरों में, परिवारों में, परंपरा में है। जब तुलसी की बात आती है तो हमारे मन में एक श्रद्धा की, एक भावना की बात आती है। तुलसी कहते ही कहीं ना कहीं हमारी संवेदनाएं बहुत ही आध्यात्मिक हो जाती हैं। तो उस तुलसी के पौधे को आपने सुना होगा कि तुलसी की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, पर जब तुलसी की बात आती है तो हम दो तुलसी को ज़्यादा जानते हैं, वो है रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। तो रामा और श्यामा आप देख रहे हैं, ये सबसे पहला ये जो पौधा है ये श्यामा तुलसी है। इसमें रंग भेद की वजह से इसमें दो भेद हैं, पर इसमें गुणों में इन दोनों तुलसियों में जितने भी तरह की तुलसियां हैं ये सर्वोत्तम मानी गई हैं। तो इसके जो औषधीय गुणों में मैंने ये अनुभव किया है कि यदि जिन घरों के आसपास में तुलसी के पौधे ज़्यादा लगे होते हैं या ज़्यादा तुलसी के पौधे जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह के, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डेंगू है या चिकनगुनिया है, यदि आप तुलसी के पौधों को घर के आसपास लगा करके रखते हैं तो इस तरह की जो बैक्टीरियल और वायरल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या इस तरह की जो फैलाने वाले जो तत्व हैं, जो कीट हैं, उनको बढ़ने से ये तुलसी का पौधा रोकता है। तो इससे रखने मात्र से वातावरण की शुद्धि होती है, जलवायु और पूरा जो इन्वायरमेंट है, हवा की शुद्धि होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुलसी यदि आसपास में हो तो आप बहुत सारे रोगों से बच सकते हैं बिना प्रयोग किए भी। और इसके अतिरिक्त तो जैसे तुलसी का पौधा है, यदि इसमें से आप कुछ पत्तियों को सुबह जैसे आप पानी पीते हैं, उस पानी में उबाल करके इस 4-5 पत्तियों को डाल करके आप पी सकते हैं। उससे जो आपकी कफ की बीमारी है या आपकी इंडाइजेशन है, किसी भी तरह के शरीर में सूजन, दर्द वगैरह है, उसमें बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पत्ते को थोड़ा सा रस निकाल करके आप 2-4 बूंद भी छोटे बच्चे को भी, जैसे खांसी है, कफ है, बलगम है, तो उसको भी दे सकते हैं। बड़े को तुलसी का पत्ती का रस और अदरक का रस मिला करके कूट करके दे सकते हैं। तुलसी को हालांकि हमारी परंपरा में कहते हैं कि चबाना नहीं चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि यह दांतों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए तुलसी को आप सीधा पत्तियों को चबाने की जगह पर उसको आप थोड़ा मसल करके, पीस करके चाट लें, डायरेक्ट उसको निगल लें तो ज़्यादा और लाभकारी है। तो विविध रोगों में, यानी एक तुलसी का पौधा घर में रख करके आप सर्दी से लेकर के, जुकाम, खांसी, बलगम से लेकर के, दर्द से लेकर के और जितने भी तरह के आपके इन्फेक्शंस हैं उनको ठीक कर सकते हैं। और वैष्णव परंपरा में आपने देखा होगा कि कई लोग जल भी पीते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं, या भोजन में भी तुलसी का पत्ता डालते हैं। वो बहुत ही वैज्ञानिक है, क्योंकि 1-2 पत्तियाँ ही मात्र भोजन के लिए उसके अंदर के जो दोष हैं उसको ख़त्म करने में वो काफ़ी सक्षम है। इसीलिए इस परंपरा में हमने उसको धर्म का स्वरूप दिया, हमने धर्म से जोड़ा, क्योंकि यदि इस विज्ञान को धर्म से जोड़ने से लोग भावना से उसका अनुसरण और आचरण करते हैं। तुलसी की माला पहने हुए आपने देखा होगा कि हमारे जो भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में बहुत सारी परंपराओं में ये जो तुलसी की ये डंठल होती है, जैसे इसको लकड़ी, इसको काट करके उसकी माला बना करके लोग उसका धारण करते हैं। उसके पीछे भी ये वैज्ञानिकता है, क्योंकि जो ऊर्ध्वजत्रु होती है, जो हमारे गले से ऊपर की जो बीमारियां हैं, ज़्यादातर वो बीमारियां बहुत परेशान करती हैं। तो उनको रोकने के लिए गले में यदि तुलसी को स्पर्श होता रहे तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये एक लाभकारी प्रक्रिया है, गुणकारी है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, उनको अपनाना चाहिए। तो ये घर में, आंगन में या आप अपने छत पर भी बहुत सुंदरता से इसको लगा सकते हैं। जिसकी ज़्यादा ड्राई स्किन है, इसको पीस करके थोड़ा सा तेल में मिला करके पेस्ट टाइप बना करके यदि आप लगा लेते हैं तो वो उसमें तुरंत लाभ हो जाता है
और आप देखेंगे जहाँ चित कवर ऐसे चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं तो उसमें भी ये एकदम तुरंत लाभ करता है। इसी तरह से फेस में भी आप जैसे उबटन बनाते हैं तो उबटन बनाते समय जैसे बाकी द्रव्यों के साथ में आप चाहे चंदन घिस रहे हों, चाहे मुल्तानी मिट्टी मिला रहे हैं, उसमें थोड़े से तुलसी के पौधों को आप पीस करके पेस्ट बना करके उसमें लगा देते हैं तो उसके चेहरे की कांति के लिए, दीप्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि तुलसी के अंदर वो खासियत है, जैसे चाहे आप उसमें बेसन का, नींबू का जो भी मिला करके, दही का उबटन जो भी लगाते हैं, यदि उसमें तुलसी के पत्ते को पीस करके जहाँ पेस्ट लगा सकते हो वहाँ पेस्ट ले लीजिए, जहाँ नहीं कर सकते वहाँ पर आप इसको रस डाल दीजिए। डाल करके उस पेस्ट में मिला करके करेंगे तो तुलसी की खासियत है कि जो हमारे जो बंद हुए रोमकूप हैं उन छिद्रों को खोलने के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। ये तत्काल उससे रोमकूप खुल जाते हैं, उससे जो स्किन है खिली खिली हो जाती है, जो इसके अंदर जो डेड स्किन है उसको भी ये अलग कर देती है। तो ये बहुत ही लाभकारी है। तो आपके चेहरे के लिए भी, आपकी त्वचा के लिए भी और आपकी सुंदरता के लिए भी और विशेष करके जो है आपका कफ सर्दी के लिए लाभकारी है। तुलसी का बीज बहुत ही शीतल और पौष्टिक माना गया है। जिनको प्रमेह की बीमारी है, जिनको प्रदर की शिकायत है, जिनको बहुत गर्मी रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। थोड़े से तुलसी के बीज को आप पानी में डाल दीजिए, ये बिल्कुल खिल जाएंगे, वो अच्छे मोटे हो जाते हैं। वो उसमें थोड़ा सा मीठा मिला करके आप नियमित रूप से उसको पिला दें तो जो गर्मी की बीमारी है या जितने भी जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जो धातु रोगों आदि की, प्रमेह की, उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो उसके लिए भी आप नियमित रूप से इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये न केवल एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए, आपकी शारीरिक कमजोरी के लिए, क्षीणता के लिए, धातु रोग के लिए और प्रमेह के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये रामा तुलसी है। रामा तुलसी के भी जो गुण हैं लगभग उस श्यामा तुलसी वाले गुण ही इसके अंदर भी हैं। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो आइए एक बार फिर चलते हैं आचार्य बालकृष्ण जी के पास। जो मरुआ है यह भी तुलसी की एक प्रजाति है और मरुआ में आप देखेंगे कि तुलसी की अपेक्षा इसकी जो खुशबू होती है ये थोड़ी सी हट करके होती है, अलग होती है, पर बहुत सुंदर खुशबू होती है। और मरुए की एक खासियत है क्योंकि तुलसी को आप नियमित रूप से चटनी बना करके नहीं खा सकते हैं, परंतु मरुए की यदि आप चटनी बना करके भी खा सकते हैं और पेट के कीड़ों के लिए बहुत अद्भुत है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं इनके कीड़े हो जाते हैं, चाहे बड़े भी हैं। और मरुए में यदि आप जैसे मान लीजिए कि किसी चीज़ की भी चटनी बनाते हैं, आप धनिया की, मिर्च की और हरी जो चीज़ें डाली जाती हैं, आंवला वगैरह हुई, जिसके भी आप चटनी बनाते हैं, उस हरी चटनी के अंदर में कुछ पत्ते आप मरुए के डाल दीजिए। मरुए के पत्ते डाल करके चटनी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट और उसकी जो खुशबू है और बहुत बेहतरीन हो जाती है। तो इसका आप भोजन के रूप में भी, दैनंदिन जीवन में भी आपका इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसी तरह से आपके डैंड्रफ के लिए ये जो मरुआ और ये वन तुलसी, ये दो का प्रयोग मैंने देखा है। आपके बालों में जैसे डैंड्रफ है तो आप दही ले लीजिए, दही के साथ में आधा नींबू निचोड़ लीजिए, थोड़ा सा सुहागा जो बोरिक एसिड होता है उसको तवे पे थोड़ा भून करके उसका जो खिल ले करके उसके अंदर वन तुलसी या मरुए के थोड़े पत्तों को पीस करके उसकी पेस्ट में मिला दीजिए। फिर आप बालों में लगा करके यदि आप बाल धोते हैं तो उससे डैंड्रफ के लिए भी, बालों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी है, उसके लिए बहुत इससे फ़र्क होता है। इसी तरह से ये कपूर तुलसी करके है, इसके अंदर आप देखेंगे जो कपूर की खुशबू और स्मेल इसमें अंदर ज़्यादा है।
तो ये 3 चीज़, जैसे कपूर की खुशबू होने की वजह से, जैसे जिनको चाय के रूप में भी यदि आप पीते हैं इसको डाल करके, तो एक फ्लेवर जो है वो बेहतरीन खुशबू मिलती है। और कफ़ के लिए भी इसको आप आयुर्वेद के अंदर में इसको जैसे कफ़ के लिए भी आप पीस करके वो थोड़ा सा अदरक का रस या शहद मिला करके इसको चाटने से भी तुरंत आपको लाभ हो जाएगा। और विशेष करके गले के रोगों के लिए इसकी खासियत है, तो इसकी खुशबू जो है वो कपूर की तरह से होती है, इसलिए इसको कपूर तुलसी बोलते हैं। और ये लौंग तुलसी के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसकी थोड़ी झाड़ियाँ हो जाती हैं, ये अच्छी और ये बहुवर्षीय है। जितनी भी तुलसी हैं उनमें से ये जो पौधा है ये ज़्यादा दिन तक टिका रहता है, तो इसकी जो खुशबू है वो कहीं लौंग की जैसी खुशबू आती है। तो इसको भी चाय के रूप में, काढ़े के रूप में, सर्दी जुकाम में कई बार हो जाता है, पूछते हैं कि बच्चे को मच्छर ने काटा, वो लाल लाल सा हो गया, क्या करें। ये सब निरापद हैं। इन तुलसियों का आप रस निकालिए, उस जगह पर आप लगा दीजिए स्किन पर, तो निशान भी नहीं पड़ेगा, उसके जो उसका दोष है वह भी ठीक हो जाएगा और तुरंत इससे लाभ हो जाता है। तो ये लौंग तुलसी है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये लेमन तुलसी है। इसकी जो खुशबू है वो लेमन की तरह से, नींबू की तरह से इसकी खुशबू रहती है। तो ये इसको आप जो है वो भी चाय के रूप में, काढ़े के रूप में। तो इसका मुख्य जो लाभ है, जो तुलसी प्रजाति के जितने भी पौधे हैं वो सारे कफ का निस्तारण करने वाले हैं। जितने भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज़ हैं उसको ख़त्म करने वाले हैं। आज करीबन 1450-1500 तरह के जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके मॉडर्न साइंस के हिसाब से उसको अलग अलग अभी तक उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। तो 1400-1500 तरह के वायरल डिजीज़ के लिए, कभी भी जो एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए कहीं पर भी कोई दवाई नहीं बन सकती है। तो सारे इस तरह की बीमारी के लिए तुलसी एकमात्र बेहतरीन समाधान है। यदि आपके घर में तुलसी है, वो किसी भी वजह से आपको एलर्जिक प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम कफ है, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कारण हो, यदि आप इनका काढ़ा बना करके सुबह शाम पीते हैं, और ये बहुत निरापद है। सिर्फ इसके अंदर थोड़ी सी उष्णता की प्रकृति होने की वजह से छोटे बच्चों को थोड़ी कम मात्रा में दीजिए, बाकी सभी लोग निरापद रूप से इसका सेवन कर सकते हैं, बच्चे से लेकर के जवान और बूढ़े तक। तो इसमें कोई दोष नहीं है और ये बहुत निरापद भी है, इसमें कोई ऐसी हानि भी नहीं है, और ये सब जगह भी उगाई जा सकती है। यानी कि लगभग 6-7 हज़ार की हाइट पहाड़ से लेकर के अब बिल्कुल पूरे भारतवर्ष के अंदर में जो लगाया जा सकने वाला पौधा है वो तुलसी का पौधा है। तो ये आराम से आपके पास छोटी सी जगह है, वहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, अपनी छत पर भी लगा सकते हैं, और लगाइए, और ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं ये वन तुलसी है। ये जंगलों में जहाँ पर झाड़ झंकाड़ है, ये पूरा जहाँ पर बंजर भूमि है, जंगलों में ये पर्याप्त उपलब्ध है, इसलिए इसको वन तुलसी कहा जाता है। तो इसकी भी खुशबू बहुत तीक्ष्ण है, बाकियों से बहुत हट करके है। तो ये आप आपके घर में ये 7 तरह की तुलसी लगाइए, तो कम से कम मैं समझता हूँ कि रामा तुलसी और श्यामा तुलसी की खुशबू एक तरह की है, तो ये 6 दिन के आपके पैकेज हो गया। हर रोज़ एक तरह की चाय बना करके आप पिलाइए, पीजिए, तो घर में आने वाले मेहमान भी सोचेंगे कि क्या आपको नॉलेज है और कितनी लाभकारी चीज़ आप दे पाएंगे, तो सब खुश भी हो जाएंगे और सबका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपकी प्रशंसा भी करेंगे। तो इसके लिए तुलसी के पौधों को घर में ज़रूर आप लगाइए। कार्यक्रम में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते, रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो आइए तुलसी के संबंध में कुछ और विशेष जानकारियां लें। जैसा कि आचार्य श्री ने बताया कि जो तुलसी होती है, तुलसी को सुरसा भी बोलते हैं, अपेत राक्षसी भी बोलते हैं, गौरी भी बोलते हैं, श्यामा भी बोलते हैं। तुलसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है जिसका प्रयोग आयुर्वेद में किया जाता है।
अगर हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जिनके बिना किसी भी औषधि प्रयोग की हम परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उन्हीं पौधों में से तुलसी भी एक है। तो तुलसी के बहुत सारे प्रयोग हैं, उनमें से जो कुछ मुख्य प्रयोग हैं जो तुलसी के पत्ते और तुलसी के बीज से संबंधित है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे ही सामान्यतः मौसम चेंज हुआ, गर्मी से सर्दी आई, सर्दी से बरसात आई, और अभी जो मौसम आ रहा है इस मौसम में तो बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये सारी बीमारियां इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। और इन बीमारियों में जो सबसे पहला सिम्टम मिलता है, या तो रोगी बुखार से ग्रसित हो जाता है या उसको सर्दी जुकाम हो जाती है। तो ऐसी सर्दी जुकाम और बुखार से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए तुलसी और काली मिर्च का जो काढ़ा है वो सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो तुलसी की पत्तियाँ यहाँ पर हमने करीब 8 से 10 पत्तियाँ डाल दी हैं। तुलसी की पत्तियों के साथ में 7-8 काली मिर्च का प्रयोग करते हैं। 7-8 काली मिर्च को हम यहाँ पे डाल देते हैं। इस बात पे विशेष ध्यान देने की आवश्यक यह है कि जो काढ़ा है वो हमेशा धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि अगर हम इसको तेज़ आंच में पकाएंगे तो जो इसके उपयोगी तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। सामान्यतः तुलसी और काली मिर्च से जो निर्मित काढ़े का प्रयोग है वो सर्दी खांसी और बुखार की चिकित्सा के लिए किया जाता है। इस तरह ये तुलसी की पत्तियाँ और काली मिर्च बना करके वो मिला करके ये हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। इस काढ़े में आप काली मिर्च को पीस करके भी मिला सकते हैं अगर आप चाहें। अगर आपको काली मिर्च जो है पीस करके मिलानी है तो आप काली मिर्च को कूट करके और पीस करके भी मिला सकते हैं। अभी हमारा काढ़ा तैयार हो गया है। इस काढ़े में आप अपने स्वाद के अनुसार सेंधा नमक को मिला करके और फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी बुखार जुखाम के लिए निरापद औसत प्रयोग है। इसके प्रयोग से इसके अलावा जो और भी बीमारियां होती हैं जो कि व्याधि क्षमत्व से संबंधित है उनमें लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जो ये तुलसी के बीज होते हैं इसका चिकित्सकीय उपयोग जो हमारे सिर में डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं जिनको हम रूसी बोलते हैं या रुंसिका बोलते हैं उनकी चिकित्सा के लिए किया जाता है। जैसा कि ये तुलसी के बीज हैं, इनको पानी में डाल दिया और रात भर रख दिया। उसके बाद प्रातःकाल इन बीजों को अच्छी तरह से मैश करना है, मसलना है। एक बाउल में लगभग 100 ग्राम दही लेते हैं और इस दही में ये तुलसी का जो पानी है इस पानी को छान करके मिलाते हैं। दही में इस तुलसी के बीजों का पानी मिक्स करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और जब ये प्रॉपरली मिल जाता है इसके बाद इसको अच्छी तरह से रगड़ कर ले करके और सिर में अच्छी तरह से लगाते हैं। जो बालों की जड़ें होती हैं उस उन सभी जड़ों में इन पानी को अच्छी तरह लगाते हैं और लगा करके 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और 15 से 20 मिनट के बाद में फिर सामान्य पानी से, मीन्स कि जो नॉर्मल वाटर होता है उससे सिर को अच्छी तरह धुलते हैं। ऐसा करने से जो सिर में फुंसियाँ हो जाती हैं छोटी छोटी, गर्मियों के दिनों में अक्सर ऐसा होता है पसीने की वजह से सिर में छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती हैं, जो डैंड्रफ हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें इससे ठीक हो जाती हैं। कि आज के परिवेश में लोग गर्म पानी से नहाना ज़्यादा पसंद करते हैं, गुनगुने पानी से नहाना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर सामान्यतः आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो गर्म पानी से सिर को नहीं धुलना चाहिए या उष्ण जल से सिर का परिषेक नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इसको लगाने के बाद जो हमें सिर धुलना है वो सामान्य पानी से धुलना है, गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसके प्रयोग से जो भी बालों के डिसऑर्डर हैं, बालों का झड़ना बंद हो जाता है, रूसी बंद हो जाती है, डैंड्रफ नहीं होते हैं और जो बाल हैं वो चमकीले हो जाते हैं। तो इस तरह तुलसी की पत्तियों के अतिरिक्त जो तुलसी के बीज होते हैं उन तुलसी के बीजों का पानी दही में मिला करके और सिर में लगाने से जो बहुत सारे केस के विकार होते हैं उनसे बचाया जा सकता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो तुलसी है उसका पंचांग हमारे शरीर में होने वाले जो सर्वांगीण विकार हैं उनकी चिकित्सा के लिए एक श्रेष्ठ औषधि है। पौधा ये एक वर्षीय नहीं है, बहुवर्षीय क्षुभ है। तो इसको बहुत वर्ष तक कैसा रखा जाए, तो उसका कुछ उपाय मैं बता देना चाहता हूँ मेरी माताओं बहनों के लिए, क्योंकि माताएं बहनें चाहें तो घर की खुशहाली के साथ में घर की हरियाली भी बढ़ सकती है। तो इसमें एक सरल उपाय कि जो मंजरियाँ आने लगती हैं ये कच्ची मंजरियों को तोड़ करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं काढ़े के लिए, कफ के लिए, जैसे मैंने बताया अलग अलग रोगों के लिए। पर इसको तोड़ दें,
इसमें पौधे में ज़्यादा ना लगे रहना दें। जिस पौधे को ज़्यादा दिन तक आप बचाना चाहती हैं तो वो उससे यदि आप तोड़ते रहेंगे, उसका प्रयोग करते रहिए, उसको तोड़ते रहेंगे तो ये बचा रहेगा। इसके अतिरिक्त तो बहुत जब ठंडे का सर्दी का मौसम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उस पर किसी चीज़ से थोड़ा ढक दें, ढकने से या छाया में रख लें, जिससे कि सीधी सीधी जो है ना वो जो ओस या पाला ना पड़े, तो उससे तुलसी जो है कई वर्ष तक हम उस पौधे को जीवित रख सकते हैं। तुलसी के यदि आप आसपास रहते हैं तो बाकी जो ग्रह दोष हैं या आपके वास्तु दोष हैं वो सारे दोष भी अपने आप दूर हो जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए भी, घर को रोग मुक्त करने के लिए, निरोग बनाने के लिए, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए, बढ़िया चाय बना करके पिलाएंगे तो लोग प्रशंसा करेंगे, तो तुलसी को अपने घर में लगाइए। और इसके लिए बहुत ये दिव्य और अद्भुत पौधे हैं, इनको संरक्षण करिए, संवर्धन करिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इनको हमारे संस्कृति के साथ ये कहा कि तुलसी में भगवान का वास है, विष्णु का वास है। शायद यदि ऐसा ना कहते तो ऐसे जैसे हमारे धरती में से बहुत सारे पौधे आज लुप्त हो गए हैं, इसी तरह से कहीं तुलसी का पौधा भी लुप्त ना हो जाता, तो उसको बचाने के लिए, संरक्षण के लिए, तो यदि ये देवता है, ये देव है, तो इसका लाभ लेना हम सीखें। देवता इसलिए कहा जाता है कि वह देने के गुण की वजह से, क्योंकि वह हमको कुछ देते हैं, पर वो लेने की भी हमारे अंदर खूबी चाहिए, नॉलेज चाहिए। इसके लिए इनका प्रयोग हम करें, तब हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो आज आपने तुलसी की वैरायटीज, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और उसके उपयोग के बारे में जाना। आज तो बात हुई तुलसी की, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे औषधीय पौधे बाकी हैं जिन्हें आपको अपने टेरेस गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।